Hello students, it is our exercise 2.1 सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओनली वन सम इज देयर, एक ही सम इसमें दे रखा है। फर्स्ट सम, द ग्राफ्स ऑफ y is equal to px are given here। किसी पॉलिनोमियल y is equal to px की ग्राफ्स यहां पर दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हर एक केस में ये बताना है पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। व्हाट इज गिवन, द ग्राफ्स ऑफ y is equal to px are given। मान लीजिए पॉलिनोमियल है y is equal to, पॉलिनोमियल मान लीजिए ax plus b, इट इज जनरल पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज इट्स जीरो, एक ऐसा नंबर इसी जीरो के इक्वल कर दे, इज कॉल्ड इट्स जीरोस। एक ऐसा नंबर x की एक ऐसी वैल्यू जो इसे जीरो बना दे, दैट इज कॉल्ड इट्स जीरोस। इसे जीरो बनाने का मतलब क्या है, जो y इज इक्वल टू जीरो बना दे। और y इज इक्वल टू जीरो कहां पर आएगा, x एक्सिस पर। y इज इक्वल टू जीरो कहां पर आएगा, x एक्सिस पर। इट मींस हमें ये देखना है कि इसके ग्राफ ने x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है या कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x प्लस 3 था, तो x की कौन सी वैल्यू इसे जीरो के इक्वल कर देगी, -3। यदि हम x की वैल्यू -3 लेते हैं तो x की वैल्यू -3 से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मींस y इज इक्वल टू 0 कहां पे आ रहा है, हमें ये देखना है y इज इक्वल टू 0 कहां पर आएगा, x एक्सिस पर। तो हमें ये देखना है उस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस। फर्स्ट पार्ट, these are coordinate axis, it is x axis, it is y axis, it is the graph of y is equal to px, it is the graph of y is equal to px। अब इसके ग्राफ ने, इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है। देन वी कैन से द ग्राफ ऑफ y is equal to px does not intersect x axis at any point, at any point, so therefore px has no zeros। इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो पॉसिबल नहीं है इन फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, these are coordinate axis and it's the graph of y is equal to px। तो स्टूडेंट्स हम क्या चेक करेंगे, इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया। तो ओनली एट वन पॉइंट द ग्राफ ऑफ y is equal to px intersects x axis at one point, so therefore px has 1 0, क्योंकि इसके ग्राफ ने x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। थर्ड वन, these are coordinate axis and it is the graph of y is equal to px। तो हम क्या चेक करेंगे, इसके ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसके ग्राफ ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया 3 पॉइंट्स पर। देन वी कैन से द ग्राफ ऑफ y is equal to px cuts x axis at 3 points, so therefore px has 3 zeros। It is sixth part, these are coordinate axis and it is the graph of y is equal to px। तो वेरी केयरफुली हम चेक करेंगे इसके ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रखा है। तो द ग्राफ ऑफ y is equal to px intersects x axis at 3 points, so therefore it has 3 zeros। remaining parts you can solve very easily। हमें केवल क्या देखना है, पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, दैट इज द नंबर ऑफ
zeros of that polynomial. तो note down this. Next topic is to find zeros of a polynomial. किसी polynomial के zeros हम find out कैसे करेंगे? Let it is quadratic polynomial x square plus 5x plus 6 is equal to 0. In case of linear polynomial, in case of linear polynomial, in case of linear polynomial, let we have x plus 5 is a linear polynomial, then put px is equal to 0, means x plus 5 is equal to 0, then x is equal to minus 5. It is a zero of this polynomial. It is the procedure to find zeros of a polynomial in case of linear polynomial. तो यदि हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस कैसे निकालते हैं? उसी जीरो के इक्वल पुट करेंगे. पुट px is equal to 0, then x plus 5 is equal to 0 and x is equal to minus 5. It is the zero of this polynomial. Next one, in case of quadratic polynomial, it is quadratic polynomial x square plus 5x plus 6. तो इसे करेंगे हम factorize by splitting the middle term. middle term क्या है? middle term है 5. तो इसे हम ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे. जैसे लिखा हुआ है 5 को लिख सकते हैं 2 plus 3, 5 को लिख सकते हैं 6 minus 1, 5 को लिख सकते हैं 4 plus 1, like this. 5 को ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है. जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 5 को ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे. जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 6 यानी कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यानी उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ जाए? 6 आ जाए. ऐसे दो नंबर्स हम सर्च करेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए? 6 आ जाए. ऐसे दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए? 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6. सेकेंड कंडीशन, यहां पर साइन किसका है? प्लस का. तो उन्हें प्लस करने पर यानी उनका सम क्या आ जाना चाहिए? 5 आ जाना चाहिए. तो ऐसे टू नंबर्स हम सर्च करेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो? 6 हो और सम क्या हो? 5. तो कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट्स? 2 and 3. ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा और प्लस करें तो आ जाएगा 5. और 5 लाना किसका है? प्लस का. तो प्लस का 2 और प्लस का 3. तो these are two numbers. तो by splitting the middle term, तो 5x इसे ब्रेक कर लेंगे 2x plus 3x में. तो कैसे नंबर्स हम ढूंढेंगे? जिनका प्रोडक्ट x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इनके प्रोडक्ट के बराबर हो. और यहाँ पर साइन किसका है? प्लस का. तो उन्हें प्लस करने पर ये टर्म आई और यदि यहाँ पर माइनस का साइन है तो उनका डिफरेंस करने पर ये टर्म आई. ऐसे हमें चेक करना है. यदि यहाँ पर साइन प्लस का है तो उन नंबर्स का सम इसके इक्वल आए. यदि यहाँ पर साइन माइनस का है तो उन नंबर्स का डिफरेंस इसके इक्वल आए. इट इज द प्रोसीजर of splitting the middle term x square plus 2x plus 3x plus 6. x कॉमन ले लेंगे यहाँ से. तो x कॉमन लिया तो x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचेगा. यहाँ पर 2x था, x हमने कॉमन लिया, 2 यहाँ पर रह जाएगा. अब इनमें से कॉमन क्या है? 3 कॉमन लिया, x यहाँ बचेगा और 3 2 जा 6, 2 बचेगा यहाँ पर. अब x plus 2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है और यहाँ भी कॉमन आ रहा है. x plus 2 लेंगे कॉमन तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 3. अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो एक्सप्रेस हो गया एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर्स. और इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इट इज द प्रोसीजर
to find its zeros. तो now put x plus 2 is equal to 0, तो x is equal to आ गया -2. put x plus 3 is equal to 0, x आ गया -3. तो x is equal to -2, -3 are zeros of given polynomial. Take another example, x square minus 3x plus 2. अब by splitting the middle term हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर क्या लिख रहा है 1. तो ऐसे दो नंबर्स हम देखेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या आए 1 मल्टीप्लाई बाई 2, प्रोडक्ट आए 2. और यहाँ पर साइन किसका है प्लस का, यानी उनका जो सम है वो क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए. ऐसे दो नंबर्स हम देखेंगे जिनका प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाए और यहाँ पर साइन किसका है प्लस का. उन दोनों नंबर्स का सम आ जाना चाहिए 3. तो कौन से नंबर्स हैं 2 and 1. इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए तो 2 आ जाएगा और इन दोनों नंबर्स का सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है. अब 3 हमें लाना किसका है 3 लाना है माइनस का, क्योंकि माइनस का 3x था तो हम कर लेंगे माइनस का 2 और माइनस का 1, क्योंकि हमें लाना है माइनस का 3. तो -2 -1 ये नंबर्स हमारे पास आए. देन इट इज x स्क्वायर minus 2x minus x plus 2. यहां से x कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन लिया, x यहां बचेगा, माइनस साइन एज इट इज, यहां से x हमने कॉमन लिया तो 2 बचेगा. इसमें से कॉमन यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे. एक आप ये ध्यान रखें, यदि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर माइनस का नंबर ही कॉमन लेंगे. तो -1 कॉमन आए, -1 कॉमन लेने से इनके साइन हो जाएंगे चेंज. x माइनस का था प्लस का हो गया, 2 प्लस का था then it becomes माइनस साइन. x minus 2 दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1. Now quadratic polynomial is expressed as the product of two linear polynomials. तो put x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. Put x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1. तो x is equal to 2, 1. These are zeros of this polynomial. It is the procedure to find zeros of a quadratic polynomial. Next topic is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Coefficients of a polynomial. It is a quadratic polynomial. So what are coefficients of this polynomial? Compare with ax square plus bx plus c. किससे कंपेयर कर लेंगे ax square plus bx plus c से. तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6. यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2. तो these are coefficients of this quadratic polynomial. Then what is the relationship between zeros and coefficients of a polynomial? We have two relations between zeros and coefficients of a polynomial in case of quadratic polynomial. First one, sum of zeros. First one, sum of zeros किसके इक्वल होता है -b/a के. Sum of zeros किसके इक्वल आएगा -b/a के. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी p किसके इक्वल आएगा c/a के. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी p इज इक्वल टू c/a. हियर a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. a क्या होगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x. b क्या होगा x का कोएफिशिएंट और c क्या होगा कांस्टेंट टर्म. इट इज c. Now in above example, first example में a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6. a की वैल्यू 1, b is equal to 5, c is equal to 6. In this example, then zeros are -2, -3. इसके zeros क्या हैं -2 और -3 हैं. Find sum यानी s.
जीरोस का सम निकालते हैं, तो जीरोस क्या थे, माइनस का 2 प्लस सेकंड जीरो क्या था, -3, तो -2 प्लस माइनस माइनस -2 -3 क्या आ गया, -5। जीरोस हमारे पास आए थे -2 और -3, तो सम ऑफ जीरोस यानी s कितना आ गया, -5 आ गया। अब माइनस का b अपॉन a निकाल के देखते हैं, तो स्टूडेंट्स माइनस साइन एज इट इज, b की वैल्यू क्या है 5 और a की वैल्यू क्या है 1, तो कितना आ गया -5। तो सम ऑफ जीरोस -5 था जो हमने जीरोस की हेल्प से निकाला था, और -b अपॉन ab कितना आया -5 के इक्वल, तो वी कैन से सम ऑफ जीरोस यानी s किसके इक्वल आया, -b अपॉन a के इक्वल। नेक्स्ट वन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी p, जीरोस कौन कौन से थे, -2 और -3 थे, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, -2 into -3 दैट इज 6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, c अपॉन a के, तो c अपॉन a, c क्या था 6 था, अपॉन a क्या है 1, तो 6 अपॉन 1 क्या आया 6 के इक्वल आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आया, c अपॉन a के। तो दीज आर टू रिलेशंस बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial। sum of zeros किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के, and it is the procedure to find zeros of a polynomial। note down this।